हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ की तरफ से सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून 2023 शाम 5 बजे तक की रखी गई है। देखते हैं यहाँ पर पदों का विवरण। पहला है यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है। टोटल यहाँ पर 11 पद निकाले गए हैं और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 1 पद है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 66 पद। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 78 पद है। और नेक्स्ट है यहाँ पर भृत्य दफ्तरी कम फर्रास के लिए यहाँ पर 32 पद निकाले गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर आगे है आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर वाहन चालक के लिए यहाँ पर 2 पद है। लिफ्टमैन के लिए 1 पद है। स्वीपर के लिए 3 पद है। वाटरमैन के लिए 3 पद है। चौकीदार के लिए 6 पद है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 15 पद है। इस प्रकार सभी पदों को मिलाकर यहाँ पर कुल 125 पदों के लिए दुर्ग जिला से ये वैकेंसी निकाली गई है। देखते हैं इसमें आगे की जानकारी। पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनीय है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। और आगे है यहाँ पर भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक में पारित आदेश के अध्ययन होगा। और भर्ती की पात्रता एवं शर्तें यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर 28,700 से 91,300 के बीच पेमेंट रखा गया है। और क्वालिफिकेशन इसके लिए आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA के साथ लिब्रे ऑफिस या MS वर्ड तथा इंटरनेट या कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है। और साथ में यहाँ पर 5,000 की डिप्रेशन हिंदी टाइपिंग की गति यहाँ पर मांगी गई है। इसके संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए। इसके लिए भी यहाँ पर पेमेंट वही रहेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल भी वही मांगा गया है। यहाँ पर जो है की डिप्रेशन 5,000 की डिप्रेशन जो यहाँ पर अंग्रेजी टाइपिंग में गति मांगी गई है, इसके लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 3 निष्पादन लिपिक साक्ष्य लेखक सहायक अभिलेखापाल प्रतिलिपिकार आदेशिका लेखक जूनियर नायाब नाजिर सेल अमीन के पद के लिए यहाँ पर 19,500 से 62,000 के बीच पेमेंट रखा गया है। इसमें भी जो है 40 आरक्षित वर्ग के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। साथ में DCA मांगा गया है और साथ में यहाँ पर लिब्रे ऑफिस MS वर्ड तथा इंटरनेट या कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान मांगा गया है। और यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति यहाँ पर मांगी गई है। नेक्स्ट है भृत्य के लिए 15,600 से 49,400 के बीच पेमेंट रखा गया है। यहाँ पर जो है 5वीं जो है उत्तीर्ण होना चाहिए और 12वीं से अधिक योग्यताधारी आवेदकों के लिए आवेदन पत्र पर विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ में संलग्न किया हो। यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के ही समाप्त कर दी जाएगी। और देखते हैं आगे है आकस्मिकता निधि के पद के लिए यहाँ पर वेतनमान कलेक्टर दुर्ग द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर वाहन चालक के पद के लिए अभ्यर्थी के पास हल्के वाहन चलाने LMV का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। आवेदित पद वाहन चालक, लिफ्टमैन, स्वीपर, वाटरमैन, चौकीदार से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 से 30 वर्ष के बीच आयु सीमा रखी गई है। इसमें जो है आयु सीमा में छूट दी जाएगी 40 वर्ष तक।
और ये जो है छत्तीसगढ़ के मूल एवं स्थानीय निवासियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, और छत्तीसगढ़ के बाहर के जैसे निवासी है तो उनके लिए यहाँ पर 30 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा रहेगी। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 26 जून 2023 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम, पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड 491001 के पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कोरियर द्वारा अंतिम तिथि के पहले भेज सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि इसके लिए आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन करना है। एड्रेस यहाँ पर बता दिया गया है। अंतिम तिथि है 26 जून 2023 शाम 5 बजे तक। और यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ में शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप के प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग की वेबसाइट district.ecourt.gov.in/दुर्ग से डाउनलोड की जा सकती है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके सीधे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी PDF में आपको अंत में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी दे दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप फिलअप कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अंग्रेजी, हिंदी, स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 सभी के लिए या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन की प्रक्रिया भी यहाँ पर दे दी गई है, तो PDF डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आवेदन करने के बाद जो सूची जारी की जाती है उस पर कोई दावा आपत्ति करना चाहते हैं तो सूची प्रकाशन के 5 दिन के अंदर ही आपको कार्यालय के ईमेल एड्रेस, इस ईमेल एड्रेस पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। बाकी की जानकारी भी यहाँ पर दे दी गई है। कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा के संबंध में सभी यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप ये PDF अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा इसके लिए। आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर ये जो आवेदन पत्र है स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के लिए है। इसमें यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है, जिसमें नाम और दिनांक फ़ोटो में लिखा होना चाहिए, और आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में लिख देना है, अभ्यर्थी का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है, लिंग यहाँ पर लिख देना है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अंकों में और यहाँ पर शब्दों में डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। फिर आवेदक की आयु यहाँ पर लिख देना है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है या नहीं, अगर है तो यहाँ पर हाँ डालना है, और यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देनी है, और यहाँ पर अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, दिनांक, रोजगार कार्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देना है। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आप संलग्न कर रहे हैं उसकी सूची यहाँ पर लगा देनी है। और यहाँ पर घोषणा पत्र दे दिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, नाम और पूरा पता यहाँ पर लिख देना है, और दिनांक और स्थान। नेक्स्ट आवेदन पत्र है यहाँ पर भृत्य हेतु एवं आकस्मिकता निधि के पद के लिए ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उसमें जो है नाम और दिनांक लिखा होना चाहिए, आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी अंग्रेजी में, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, और रोजगार कार्यालय का डिटेल, एड्रेस और अपना क्वालिफिकेशन डिटेल, अनुभव, सभी जानकारी इसमें भी फिलअप कर देना है। और यहाँ पर घोषणा पत्र अंत में दे दिया गया है, इसे भी यहाँ पर अपना नाम और सिग्नेचर, एड्रेस डालकर, स्थान, दिनांक लिखकर इसे आप भर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद इसके साथ में आवश्यक जितनी भी डॉक्यूमेंट है वो सभी की जो है फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ में लगाकर लिफाफे में बंद कर उसे 26 जून 2023 के पहले मंगाए गए एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज देना है। आवेदन भेजने का एड्रेस यहाँ पर बता दिया गया है, इस एड्रेस पर आप आवेदन भेज सकते हैं।
तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले ये पूरा पीडीएफ अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। पीडीएफ की जो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।